बेटा आप लोग देख पा रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th में ये सवाल कई बार आया हुआ है। साथ में ये सवाल भी कई बार पूछा गया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और ये सवाल बेटा देखिए कई बार आया हुआ है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगातार ये सवाल आया है 19 से 25 तक। तो 2026 में भी इस सवाल के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये सवाल बेटा देखिए 19-25 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में बेटा जितने भी इम्पोर्टेंट आपके सवाल हैं जो यूपी बोर्ड क्लास 10th में कई बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। ये सवाल देखिए बेटा 19, 22, 23, 24 और 25 में आया हुआ है ये सवाल। और ये सवाल आया था बेटा आपका 19, 21, 22, 23, 24, 25 में, और ये वाला 19, 20, 24, 25 में। और ये वाला सवाल बेटा आया था 2019, 21, 24, 25 में। और ये सवाल बेटा आपका आया हुआ है 2020, 22, 23, 24 एंड 25। तो आज की वीडियो में बेटा हम इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये सवाल आपका जो है बेटा 19, 24, 25 में आया है। तो जितने भी सवाल आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 2026 में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए जो पहला सवाल है उससे हम इस सवाल को समझते हैं, फिर उसके बाद इसका हल देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल है कि यहाँ पर देखिए y का मान बेटा निकालना है, और जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी दी गई है। यानी हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं बेटा P और Q, और P के निर्देशांक लिखे हुए हैं यहाँ पर और Q का निर्देशांक दिए गए हैं बेटा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हमें y का मान निकालना है बेटा, और जो बिंदु हैं P और Q इनके बीच की दूरी भी दी गई है 10। तो यहाँ पर दूरी के बारे में बात हो रही है, तो दूरी का फॉर्मूला हम लगा देंगे और मान उस पे रख देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा दूरी का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये रूट में होता है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिख दीजिए, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट में। ये भी फॉर्मूला आपका दूरी का होता है बेटा। तो यहाँ पर देखिए दूरी लिखी गई है, दूरी हमारे पास दी गई है 10 है, यहाँ पर 10 लिख दिया। और x1, x2, x1 और y1 का जो मान है उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो निर्देशांक है वो p के हैं, ये वाला आपका बेटा q का है। यहाँ पर इसी के ऊपर हम लिख देंगे xy, और इसके ऊपर लिख देंगे xy। इसमें 1, 1 लिख दीजिए, इसमें 2, 2 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास x1, y1, x2, y2 का मान बेटा निकल जाएगा। अब ये मान को बेटा हम इसमें रख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर देखिए x2 माइनस x1 लिखा है, तो पहला हमारा x2 है, x2 बेटा हमारे पास यहाँ पर 10 है, और x1 है बेटा हमारे पास 2, तो 10 माइनस आपका 2 हो जाएगा यहाँ पर देखिए। इसी तरीके से y2 माइनस y1, यानी y2 है बेटा y, और y1 है बेटा हमारे पास 3। यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ पर ऑलरेडी बेटा एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका बेटा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। हमें y का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट को हटाएंगे। इसके लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पे कर दिया बेटा, स्क्वायर लगा दिया है। यहाँ पर स्क्वायर और अंडर रूट बेटा कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। फिर उसके बाद हम इसे 2 बार गुणा कर देंगे, स्क्वायर है, इसे भी इस तरीके से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर बेटा जो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बेटा आपको एक फार्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर y प्लस 3 का होल स्क्वायर जो लिखा है, जहाँ जहाँ पर आपका a है वहाँ y आएगा, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर 3 आएगा। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे, और यहाँ पर 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये बेटा आपका आ जाएगा। तो अब हम जो y प्लस 3 का होल स्क्वायर उसकी जगह पर ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा हम इसको लिख देंगे। यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर इतना जो पूरा है इसके जगह पे हमने ये चीज़ लिख दिया है।
इसके बाद हम जो 64 है वो 9 को ऐड कर देंगे, आपका 73 आ जाएगा। बाकी ये पूरा इस तरीके से उतर गया है। फिर उसके बाद बेटा 100 को इस साइड ले आएँगे, माइनस का हो जाएगा। तो ये बेटा उतरा है, ये इधर उतरा है, 73 इधर है और इसको इधर लेकर आएँ तो माइनस का हो गया। अब बेटा ये घट जाएगा और आपको पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह उसका आता है जो संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हम 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 आ जाएगा। चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। बड़ा बेटा इन दोनों में 100 है और 100 जो है बेटा वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद बेटा इससे आप ये एक द्विघात समीकरण है, आपको पता है कि द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। हम पहली और आखिरी संख्या का गुणा करते हैं आपस में और फिर उसमें जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसका एलसीएम निकालते हैं और फिर एलसीएम निकालने के बाद उस संख्या का हम आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ते और घटाते हैं कि हमारे पास बीच वाली संख्या आ जाए, यानी 6 आ जाए। तो हमें बीच में 6 चाहिए, तो 6 लाने के लिए हम अगर 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 आ जाएगा और आपस में अगर 9 और 3 का हम गुणा करें तो लास्ट वाली संख्या आ जाएगी जो कि है 27। तो रूल ये होता है कि पहले और आखिरी संख्या का हम गुणा करते हैं, फिर उसका एलसीएम निकालते हैं। इस तरीके से देख लीजिए, एलसीएम बेटा निकाल लिया गया है। फिर जो संख्या आती है उसका हम आपस में कुछ इस तरीके से जोड़ते या घटाते हैं, यानी प्लस करने पे चाहे तो बीच वाली संख्या आ जाए या फिर माइनस करने पे आ जाए। तो अगर हम ऊपर का 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा और अगर नीचे वाला जो 3 घटा देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर घटाने पर जो बीच की संख्या है वो 6 आ गई है और इन्हीं का आपस में हम गुणा भी करते हैं और गुणा करने पे लास्ट वाली संख्या आनी चाहिए। तो गुणा करेंगे तो बेटा 27 आ रहा है और 27 क्या है बेटा, हमारी लास्ट वाली संख्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लास्ट में बेटा 27 लिखा है। तो आइए बेटा इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9y माइनस का 3y आ जाएगा। फिर इसमें बेटा हम एलसीएम नहीं, इसमें हम कॉमन ले लेंगे तो y इसमें कॉमन हो जाएगा इन दोनों में। तो बेटा y आ गया, यहाँ पर 2y था, 1y बचा, यहाँ पर 9 बचा बेटा, साथ में प्लस का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ पर बेटा माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में बेटा आपके पास 3 कॉमन है, क्योंकि जो 27 है 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 9। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, 9 बचेगा। तो जो 9 बचेगा बेटा वो अंदर आ जाएगा। तो 3 कॉमन लिया हमने तो 3 यहाँ से चला गया, y बचा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले चुके हैं तो ये प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर जो है 3 के टेबल में 9 बार में 27 आता है तो यहाँ पर 9 आ जाएगा बेटा। इस तरीके से ये दोनों हमारा सेम आना चाहिए। तो ये दोनों सेम आ गया है। अब इसको हम एक साथ उतार लेंगे, यानी कि एक ब्रैकेट में उतार लेंगे और बाहर का जो बच्चा है उसको एक ब्रैकेट में उतार लेंगे, यानी y - 3 यहाँ पर उतार लिया। अब हमें y का मान चाहिए तो y हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 हैं, y - 3 और y + 9 = 0, यानी ये दोनों ही क्या हैं, 0 के बराबर है। तो इनको अलग-अलग हम 0 के बराबर दिखा देंगे बेटा इस तरीके से और इसको दूसरा साइड लेकर जाएँगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला प्लस का माइनस का हो जाएगा। तो इस तरीके से y का मान बेटा आपका आ जाएगा 3 और -9। तो आइए जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न है बेटा, आई थिंक हम लोगों ने दूसरा प्रश्न सॉल्व करा है अभी। हाँ, तो पहला प्रश्न बेटा ये है। पहला प्रश्न देख लीजिए बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो ये है कि यदि ये द्विघात समीकरण दिया गया और उसके जो मूल हैं वो बराबर हैं, तो हमें m का मान निकालना है। जब भी बेटा इस तरीके से आ जाए कि कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है और उसमें जो मूल है वो बराबर हो तो आप d का मान 0 लिखेंगे। तो आपको पता है कि d जो होता है विविध कर होता है और विविध कर का जो फ़ॉर्मूला होता है वो बेटा होता है d = b² - 4ac। जब d बराबर हम 0 ले देंगे लिख लेंगे तो यहाँ पर 0 हो गया, यानी 0 = b² - 4ac हो गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं b² - 4ac = 0। तो अब यही वाले फ़ॉर्मूले का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। इसके लिए हमें a, b, c का मान पता होना चाहिए। तो बेटा a, b, c का मान हम निकाल लेंगे। इस तरीके से आप लिखेंगे पूरा दिए गए समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो इस तरीके से आप जब तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पर आपका ये दिया हुआ समीकरण है और यहाँ पर आप तुलना कर रहे हैं द्विघात के व्यापक समीकरण से।
तो यहाँ पर बेटा जो ए है वो आ जाएगा बेटा 3, बी बेटा आपका 12 आ जाएगा और सी जो है बेटा एक अचर पद होता है, तो ये हो जाएगा। इस एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब हम ए बी सी का मान लिखते हैं तो साइन के साथ लिखते हैं, यानी चिन्ह ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पर जो बी का मान होगा वो पूरा होगा -12, यानी माइनस का चिन्ह लेंगे बेटा। तो ए बी सी का मान बेटा इस तरीके से आ गया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे पास ये आया था b² - 4ac, ये लास्ट वाला, इसमें हम मान रख देंगे। तो आप बेटा यहाँ पर बेटा आप यहाँ पर बोला गया है कि जो मूल है वो बराबर है, तो जो विविधकर है वो 0 हो जाएगा। तो जब विविधकर 0 हो गया तो हमारे पास बेटा ये फॉर्मूला आ गया है, ये वाला। अब यहाँ पर बेटा मान रख दिया है, बी का मान रख दिया है, और यहाँ पर 4ac का मतलब है आपस में गुणा है ये, तो इसका बेटा ए का मान रख दिया है, सी का मान रख दिया है। इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा। इसको दूसरा साइड ले जाएंगे तो ये बेटा प्लस का हो जाएगा। अब ये वाली संख्या क्या है, गुणे में है, तो इधर आके बेटा भाग में हो जाएगी, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको कैंसिल कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। इस तरीके से बेटा आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करके आप 12 लिख देंगे ऊपर। और बेटा अब इसको 12/2 है, तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, यानी 6 आपका आ जाएगा m का मान। आइए जो अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तो हाँ, ये तीसरा वाला प्रश्न हम बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं अब। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस तरीके से बेटा आपका सवाल दिया होगा ये। तो वर्ग अंतराल जो है बेटा उसको इस तरीके से हम लिख देंगे, और फिर उसके बाद जो बारंबारता है इसको बेटा इस तरीके से सेकंड हेडिंग हम डाल के लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो ये नंबर्स हैं ये बेटा यहाँ पर उतरे गए हैं, ऐसे उतार दिए जाएंगे। यहाँ पर जो 3 है, 3 बेटा इस तरीके से बारंबारता जो है उसको उतार देंगे, जैसे कि 20 है तो 20, 13 है तो 13, 4 है तो 4। इसके बाद बेटा आप जो संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता बेटा जो बारंबारता होती है उसी को जोड़ के निकलता है, यानी पहली जो होगी 3 हो जाएगी। अब 3 में नीचे वाली संख्या जोड़ देंगे, यानी 10 जोड़ देंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा, तो बेटा 13 आ गया। 13 में बेटा आप फिर नीचे वाली संख्या इधर वाला जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर यानी 13 में 20 जोड़ेंगे तो आपका 33 हो जाएगा। अब 33 जो आया इसमें 13 जोड़ेंगे नीचे वाली संख्या, तो आपका 46 आ जाएगा। अब जो 46 है इसमें हम जोड़ेंगे 4, तो बेटा हो जाएगा हमारा 50। तो इस तरीके से आप संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। जो सूत्र होता है बेटा माध्यिका का, आप देख लीजिए यहाँ पर ये होता है L + n/2 - c अपॉन f × h। तो यहाँ पर अगर हमें L, N, C, H और F का मान पता चल जाए तो सॉल्व हो जाएगा ये। यहाँ पर बेटा देखिए जो बारंबारता है इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो बेटा हमारे पास n आ जाएगा। तो n का मान तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 50 है। अब हम निकाल लेंगे F। बेटा जो बारंबारता होती है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसी को हम क्या बोलते हैं F लेंगे। यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन सबसे बड़ी क्या है 20, तो यही हो जाएगा हमारे F। तो F का मान भी आ गया। अब F के जो सामने वर्ग अंतराल में हम देखेंगे तो वो होगा हमारा माध्यिका वर्ग। यहाँ पर जो लिखा है 40 से 55, ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगी। और माध्यिका वर्ग जो आई हमारी बेटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए F के सामने जो है वो माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग का जो पहला नंबर होता है वो होता है L। तो ये 40 क्या हो गया, L हो गया। और अगर हम 55 में 40 घटा दें, यानी इनके बीच का जो अंतर है वो होगा 15, तो जो 15 आएगा वो हो जाएगा बेटा आपकी H का मान। तो इस तरीके से हमारे पास L भी आ गया, N भी आ गया। अब C नहीं आया है तो C भी देख लीजिए बेटा। देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी के सामने हम देखेंगे और फिर एक स्टेप ऊपर देखेंगे। तो उसके जो सामने 33 है, 33 के ऊपर हम देखेंगे तो जो
बारंबारता के सामने वाले अंक के एक स्टेप ऊपर देखेंगे तो वो हमारा सी का मान होगा। तो इस तरीके से देखिए बारंबारता जो है एफ़, इसके सामने हम देख रहे हैं एफ़ के सामने जो सबसे बड़ी बारंबारता है 20 के सामने हम देख रहे हैं 33 है। अब इसके एक स्टेप ऊपर जो कि है 13 वो हो जाएगा सी। अगर यहाँ पर होता एफ़, यहाँ पर होता तो इसके सामने हम देखते 46 और इसी के ऊपर एक स्टेप लेते तो 33 क्या हो जाता हमारा, हो जाता 6 बेटा, सॉरी हो जाता सी की वैल्यू। तो आइए हमारे पास सी भी आ गया है, एन भी आ गया है, एफ भी आ गया है। पेपर में कई बार बेटा पूछ लिया जाता है कि माध्यिका वर्ग बताइए, तो माध्यिका वर्ग भी मैंने बता दिया आपको। जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है उसी के सामने जो लिखा होता है, तो ये जो वर्ग अंतराल है पूरा 40 से 55 यही आपका माध्यिका वर्ग है। हालाँकि इसमें नहीं पूछा गया है, लेकिन आगे जो सवाल है उसमें पूछा गया था, तो अभी हम उसको भी देखेंगे। तो आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि एल कैसे निकालना है। देखिए एन हमारे पास 50 आया, एफ आ गया 20, माध्यिका वर्ग की बेटा आपको बताया मैंने। और जैसे पहला होता है वो होता है एल, इन दोनों को घटा देंगे तो देखिए यहाँ पे घटाया गया है, इसके घटाने पर जो अंतर आता है वही वो हमारा एच का मान होता है। तो बेटा मान हम यहाँ पर रख देंगे सारे। देखिए यहाँ पर सारा मान रख दिया गया है। एल का मान 40 है, एन का मान बेटा 50 है, फिर इसके अपॉन में 2 है, सी का मान 13 है, फिर अपॉन में बेटा 20 लिख दिया, इनटू एच का मान है 15। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा बेटा। इसको इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 2 का 50 में भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा बेटा। तो इस तरीके से ये यहाँ पर अब 25 आ गया, 25 माइनस 13 है, तो अब इसको इस तरीके से लिख देंगे बेटा। फिर 25 में से 13 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी माइनस कर दीजिए। और ये बेटा जो है इसको पूरा उतार देंगे इस तरीके से, यानी 40 प्लस इस तरीके से उतारते रहेंगे। इनटू में बेटा आपका 15 रहेगा, यानी इसको घटाएंगे तो बेटा आपके पास 12 आ जाएगा। और अपॉन में 20 चल रहा है बेटा ये। इसको बेटा कैंसिल कर दीजिए आप। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 3, इसको सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए बेटा। 5 के 12 से 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, तो 4 आ गया। फिर 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। तो बेटा कैंसिल होने पर बेटा आपके पास 3 और 3 आया है, और 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हमारे पास बेटा 9 आ जाएगा। और 9 का बेटा 40 में जोड़ दीजिए, आपका 49 हो जाएगी माध्यिका। तो ये सवाल भी बेटा हो गया। ये अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल बेटा ये है कि देखिए यहाँ पे सिद्ध करना है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे देखिए बराबर लगा हुआ है। तो हमें इससे इसको प्रूव करना है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार लिया है। ये बेटा आपको पता है कि जो कॉट होता है, यहाँ पे देखिए कॉट लिखा हुआ ऊपर और नीचे भी कॉट है। तो यहाँ पर जो कॉट होता है बेटा वो उसको हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन के रूप में। तो इसको हम यही करेंगे। यहाँ पर जो कॉट था, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पर जो कॉट है, कॉट की जगह पे हमने ये लिख दिया है। फिर इसके बाद बेटा माइनस लगाया है, फिर कॉस लिख दिया है। इसी तरीके से नीचे भी अपॉन लिख दिया है बेटा ये। फिर नीचे पे आप देख सकते हैं कॉट की जगह ये रखा है, यहाँ पर बेटा प्लस है क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था। फिर इसके बाद बेटा कॉस लिख दिया है। अब यहाँ पर अगर हम 1 लिख दें नीचे बटे में, यहाँ पर 1 लिख दें तो ऊपर देखिए बेटा आपका कॉस जो है वो कॉमन है, और इस वाले में बेटा कॉस क्या है, कॉमन है। तो हम कॉस बेटा कॉमन के निकाल लेंगे यहाँ पर। तो जब हम कॉमन बेटा ले लेंगे कॉस, तो आप देखिए यहाँ पर कॉस यहाँ से कॉमन हो गया। इसमें देख लीजिए बेटा, कॉस यहाँ से चला गया है, यहाँ से कॉस चला गया, तो यहाँ पर 1 बचा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटे साइन ए माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा फिर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे बेटा लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए कॉस कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचा 1 अपॉन साइन ए और -1। उसी तरीके से नीचे वाले में जब हम यहाँ पर ले लेंगे, कॉस ऊपर से ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर भी बेटा 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा और बीच में प्लस आएगा। तो 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से नीचे वाला लिख दिया है कॉस, यहाँ पे कॉमन लिया, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1 हो जाएगा। ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बेटा ये दोनों बचेगा। आपको पता है, यहाँ पर देख लीजिए कि 1 अपॉन जो साइन ए होता है इसको हम
कॉसेक ए लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक ए बराबर होता है 1/sin ए। तो हम यही चीज़ करेंगे यहाँ पर बेटा, इसको हम लिख देंगे कॉसेक और इसको लिख देंगे कॉसेक। तो कॉसेक -1 हो जाएगा और कॉसेक +1 हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर। और यही चीज़ हमें बेटा प्रूफ करनी थी, ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर बेटा देख लीजिए, यही सवाल में बेटा हमें प्रूफ करना था। तो आइए हमारा अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ पूछी गई है, यहाँ पर हमें माध्यिका वर्ग निकालना और माध्यिका ज्ञात करनी है। तो बेटा अभी हमने पीछे माध्यिका ज्ञात करना सीखा है और माध्यिका वर्ग भी मैंने पीछे बताया था अभी, तो इसको आसानी से आप समझ जाएँगे। देखिए यहाँ पर इसको बेटा उतार लिया इस तरीके से, पहले इसको उतारा है, फिर ये वाली हेडिंग उतारी है, फिर संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता आपको पता है कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने के लिए बेटा ये जो नंबर है इसको पहले उतारेंगे, फिर उसके बाद इसमें नीचे वाला नंबर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 20, फिर उसके बाद 20 में हम नीचे वाला नंबर ऐड करेंगे 30, तो बेटा हो जाएगा 50। फिर इसको 50 में 8 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 में बेटा 2 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका बेटा ये हो जाएगा संचयी बारंबारता ये। अब बेटा इसको हम पूरा ऐड कर देते हैं तो ये हमारा n का मान निकल जाता है। इसी में बेटा जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो होता है बेटा, जैसे कि यहाँ पर 30 है। इसी के सामने बेटा देखते हैं तो ये जो आता है यही होता है बेटा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हमारी आ गई बेटा 20 to 30। और फिर उसके बाद हमें C का मान भी पता होना चाहिए, क्योंकि माध्यिका निकालनी है। तो बेटा इसके सामने हम देखेंगे और इससे एक स्टेप ऊपर देखेंगे, तो इसके एक स्टेप ऊपर जाएँगे तो ये आ जाएगा हमारा C का मान। यानी C जो है वो बेटा हमारा क्या है 20 है। तो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, अब बस इसका मान हम रख देंगे और आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बेटा देखिए फ़ॉर्मूला जो होता है हमारे पास माध्यिका, इसमें माध्यिका वर्ग पूछा है बेटा। देखिए माध्यिका वर्ग हमारे पास निकल गया और माध्यिका निकालने हम जा रहे हैं। माध्यिका वर्ग मैंने बेटा आपको बताया कि जो सबसे बड़ी बारंबारता उसी के सामने जो देखेंगे, यही वर्ग अंतराल में देखेंगे, यही आपका माध्यिका वर्ग होगी। अब बेटा यहाँ पर देखिए फ़ॉर्मूला बेटा आपको पता है कि ये होता है। तो फ़ॉर्मूले में यहाँ पर n/2 आता है। n/2 को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि n का मान 60 है और n/2 अगर निकालें तो 60/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 तो 30 हो जाएगा। यानी n/2 की जगह पे हम रख सकते हैं 30। तो बेटा यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर l है, यहाँ पर n/2 की जगह 30 लिख देंगे, -c की वैल्यू बेटा हमने निकाली 20 है। h का मान बेटा नहीं निकाला था, उसको हम बता दे रहे कैसे निकालेंगे। देखिए जो h का मान होता है, जो माध्यिका वर्ग आती है बेटा, इसी के बीच का अंतर होता है h का मान। यानी ये इनके बीच में कितने का अंतर है बेटा, 10 का है, तो आपका 10 हो जाएगा h। इनको बेटा 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो बेटा h का मान आ गया हमारे पास 10। अब बेटा ये f तो बेटा आपको पता ही है, सबसे बड़ी बारंबारता थी। अब बेटा इनमें से 30 में से 20 घटाएंगे 10 आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए 20 यहाँ पर उतरा है, इसको घटाया तो 10 आया, बाकी ये वाला 10 यहाँ पर है। अपॉन में बेटा आपका 30 चल रहा है, तो 10 एकम 10, 10 तिहाई 30 होता है, तो ये बेटा सॉल्व हो गया इतना। आपके पास बचा बेटा ये 10 और 20, इसको जो यहाँ पर 1 मिनट, आपके पास बचा बेटा ये 20 और 10, इसको बेटा हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर अपॉन में 3 भी है, देखिए ये वाला 3 यहाँ पर उतरा है। अब इसको बेटा हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो बेटा अभी आगे एक और तरीका मैं बता दूँगा, बाकी इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, आप इसे जब भाग करेंगे बेटा तो आपके पास आएगा 3.33 और 3.33 जब आप 20 में ऐड कर देंगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 23.33। चाहे तो आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर बेटा आप इसके नीचे 1 मान लीजिए और 1 मानने के बाद आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लीजिए। इसका इसके साथ गुणा और इसके साथ गुणा और सामने-सामने का गुणा। तो बेटा आप जब इसका करेंगे इन दोनों का गुणा तो बेटा 60 आएगा, इन दोनों का करेंगे तो बेटा 10 आएगा और सामने-सामने करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये आ जाएगा। इसको बेटा ऐड करेंगे 70 आएगा और अपॉन में 3 है। अब जब इसका भाग करेंगे बेटा आप देखिए यहाँ पर
इसका भाग करेंगे बेटा तो आपके पास ये आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगी। तो आइए अगला प्रश्न बेटा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर बेटा देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच की बेटा हमें दूरी निकालनी है। तो दूरी का ये 2 बेटा बिंदु हैं। तो ये एक बिंदु है, दूसरा बिंदु ये है और इनके बीच की जो दूरी होगी इसे ही निकालना है हमें बेटा। तो बेटा इसमें x1 y1 ये दूरी का बेटा फ़ॉर्मूला लिख दीजिए और x1 y1 का बेटा मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर बेटा xy मान लीजिए और इसके ऊपर भी xy और यहाँ पर 1 1 यहाँ पर 2 2 लिख दीजिए। तो बेटा x1 y1 x2 y2 का मान आ जाएगा और बस यहाँ पर मान रख दीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर x2 का मान हमारे पास है बेटा माइनस का 12 और x1 का मान बेटा क्या है हमारे पास 5 है, यानी 5 माइनस 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है बेटा, एक माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 + 12 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बेटा देखिए y1 और y2 जो है वो दोनों ही 0 है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर बेटा देखिए y1 और ये y2 ये दोनों ही 0 है, तो 0, 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। इसके बाद बेटा घटाएँगे तो 0 ही आएगा, स्क्वायर भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो अब बेटा मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। अब बेटा इनका देखिए इनको ऐड कर लीजिए और इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अब बेटा आपका आ जाएगा 17। आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर है और ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा 17 आ जाएगा आपका। यही आपकी दूरी है। अगला प्रश्न है बेटा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना है। कभी भी पेपर में इस तरीके का आ जाए कि मूल बिंदु से दूरी लिखा हो, तो आप जो दूसरा निर्देशांक लेंगे वो बेटा आप 0,0 लेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि मूल बिंदु कहाँ होती है बेटा, ये होती है O और यही इसके जो निर्देशांक होते हैं बेटा वो 0,0 होते हैं। तो हमारे पास एक बिंदु दिया है और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से पूछा गया है दूरी, तो हमारा दूसरा निर्देशांक ये हो जाएंगे 0,0। याद रखिएगा इतना बेटा कि कभी भी मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो आप 0,0 लेंगे। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास 2 बिंदु हैं, एक मूल बिंदु है जो कि O है, यहाँ पर देखिए, और एक P है। तो इन दोनों के बीच की बेटा दूरी निकालना है। तो बेटा इसमें x1 y1 x2 y2 बेटा मान लीजिए इस तरीके से देखिए और बेटा मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा देखिए दूरी का फॉर्मूला है। यहाँ पे बेटा x1 का मान बेटा देखिए ये है और x2 का मान बेटा ये है 0। तो इस तरीके बेटा ये रख दिया है और इसे सॉल्व कर लिया है। हम -6 का जब स्क्वायर करते हैं तो आपको पता है 2 बार -6 इंटू माइनस का 6 करेंगे और 6 छंग 36 होता है और माइनस माइनस का जब गुणा करते हैं तो प्लस का चिन्ह आता है, तो 36 आ जाएगा बेटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा 64 हो जाएगा, इसको ऐड कर दीजिए। इसका वर्गमूल बेटा आपको पता है 10 होता है, तो इस तरीके से 10 आ जाएगा। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए, इसका 2 बार गुणा करेंगे, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा। तो बेटा आपका जो दूरी है मूल बिंदु से वो 10 है, 10 इकाई ये मात्रक है। तो हमारा अगला प्रश्न है बेटा वो ये है, देख लीजिए। ये सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देखिए बेटा बिंदु C है जो कि समकोण है। समकोण त्रिभुज ABC में यदि tan A बराबर 1 है तो सिद्ध करना है बेटा 2 sin A cos A = 1। यहाँ पर बेटा देखिए जो हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें C क्या है, समकोण है। तो समकोण C है, यहाँ पर C मान लीजिए, फिर इसके दूसरा क्या मान लीजिए AB और ये C हो गया। अब इसे चाहे तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय से भी सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो बेटा इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बेटा हमें मान निकालना है 2 sin A और यहाँ पर सिद्ध करना है 2 sin A cos A बराबर 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम tan A जो दिया गया इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए tan A बराबर होगा यहाँ पर tan A बराबर 1 है और जो 1 बराबर होता है बेटा आपको पता है 1 जो है वो tan में 45 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ पर 45 लिख देंगे, tan tan कैंसिल हो जाएगा, तो A बराबर बेटा हमारे पास आ गया 45। अब यहाँ पर बेटा देखिए ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे बेटा, 45 लिख देंगे जहाँ पर A है। तो अब यही चीज़ हम करते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है हमारे पास सवाल, इसमें लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लेंगे और जहाँ पर A है वहाँ पर बेटा 45 रख देंगे, क्योंकि ऊपर हमारे पास यहाँ पर देखिए ऊपर हमारे पास A का मान आ गया है। तो साइन जो 2 sin A लिखा है A की जगह पे 45 हो जाएगा और A के कॉस A की जगह कॉस A में
जो ए है यहाँ पर 45 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का मान होता है 1/√2। तो उसका मान बेटा रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2 बेटा ऐसे लिखा, इसका मान रखा, इसका मान रखा, इसका बेटा आपस में गुणा करेंगे तो बेटा ये 2 होता है। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 आ गया, जो कि क्या है, राइट हैंड साइड। इसको बेटा एक समीका जो है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, देख लीजिए इसको भी। ये बेटा 2 साइन ए कॉस ए जो होता है साइन 2a के बराबर होता है। तो यहाँ पर ए का मान क्या है, 45 रख देंगे, तो जब गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, और साइन 90 का मान होता है बेटा आपका 1। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बेटा ये यहाँ पर एक शंकु है, शंकु की जो त्रिज्या दी गई है, ऊंचाई दी गई है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है हमें, और शंकु का आयतन निकालना है। तो बेटा यहाँ पर देखिए तिर्यक ऊंचाई का जो फॉर्मूला होता है बेटा ये होता है, इसमें हमारे पास r दिया है, h दिया है, और इसका मान हम रख देंगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर h का मान जो है वो बेटा 12 है, और r का मान 3.5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर बेटा 3.5 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम 3.5 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा, 10 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर 7 बटे क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब 7 बटे 2 का यहाँ पर क्या चला बेटा, स्क्वायर चला, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हम 3.5 जो है उसकी जगह पर लिख सकते हैं 7/2। तो हम यही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे बेटा, इसको हम 7/2 लिख देंगे। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा यहाँ पर 7 7 49 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 49/4 हो जाएगा। अब बेटा इसमें एलसीएम से आप सॉल्व कर लीजिए, अपॉन में 1 मान लीजिए, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, इसका इसके साथ गुणा कर दीजिए, और सामने यहाँ पर 1 जो माना है इसके साथ गुणा कर दीजिए। तो आपके साथ बेटा ये आ जाए, आपका जो आंसर आएगा वो बेटा ये आ जाएगा, यानी 44 गुणे आप 4 करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 576। और फिर इसको ऐड कर दीजिए, 625 आ जाएगा आपका, और अपॉन में 4 चल रहा है। जो 625 होता है बेटा, इसका ये वर्गमूल होता है बेटा आपका 25 का, तो आपका 25 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल जो होता है बेटा 2 होता है। चाहे तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि 600 जो 25 लिखा है इसको हम 25 में तोड़ देंगे, फिर उसके बाद 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 × 2 में। अब इसको हम देखिए दोनों में ब्रैकेट लगा हुआ है, तो अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा। फिर उसके बाद ये स्क्वायर और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 25/2 आ जाएगा। अब हम 25 में 2 का भाग कर देंगे बेटा, आपके पास आ जाएगा 12.5। यही बेटा आपका शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर इस तरीके से डायग्राम आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। देखिए शंकु इस तरीके का होता है बेटा, आपका शंकु इस तरीके का होता है। तो शंकु के जो हमारे पास त्रिज्या दी गई थी बेटा ये है, पूरा लेंगे तो ये बेटा व्यास हो जाएगा, बाकी ये हाइट थी, और तिर्यक ऊंचाई ये होती है, तो यही निकालना था हमारे पास। हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ पूछा गया है कि शंकु का हमें आयतन भी बेटा ज्ञात करना है। तो आयतन बेटा इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखिए आयतन हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे। आयतन का बेटा फॉर्मूला आपको पता है कि 1/3 πr² होता है। तो यहाँ पर 1/3 लिख दिया है बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 लिख देंगे, और आर का मान बेटा ये दिया हुआ है, तो बेटा इसको लिख दिया, स्क्वायर लगा दिया, और एच का मान हमारे पास 12 है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, यहाँ पर 22/7 लिख देंगे, और इसको बेटा 2 बार करके लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए बेटा जो 3 पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है 3.5, इसको बेटा अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो सॉरी, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 10 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो हमारे पास 7/2 आ जाएगा बेटा। तो हम इसके जगह पे ये चीज़ रख सकते हैं, 3.5 के जगह पर बेटा 7/2 लिख सकते हैं हम। तो यही चीज़ बेटा हमने करा हुआ है। यहाँ पर आ गया बेटा 7, और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 7, यहाँ पर आ गया बेटा 2, और यहाँ पर बेटा 12 है। अब इसको भी बेटा इसको इस तरीके से लिख लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर बेटा जो 7 7 है वो आपस में बेटा कैंसिल हो गए,
और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौक 12 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4 आया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा बेटा हमारे पास 22 7, अरे सॉरी ये वाला 7 बचा है और ये 2 बचा है। तो 22 इंटू 7 इंटू 2 और नीचे क्या है बेटा अपॉन में 2 है। अब बेटा ये वाला 2 आप कैंसिल कर दीजिए और इसका बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 154 बेटा आ जाएगा आंसर। इसका जो मात्रक होता है बेटा वो होता है आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप इसका लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके जो शंकु का आयतन हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा बेटा अगला सवाल है कि समांतर श्रेणी दी गई है, ये आप देख पा रहे हैं। इसके लिए हमें सार्वंतर बताना है। सार्वंतर होता है बेटा डी। तो पहला पद बेटा देखिए क्या है हमारे पास, पहला पद बेटा 3 है, दूसरा पद क्या है 1 है, तीसरा पद क्या होगा माइनस का 1 और चौथा पद क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3 हो जाएगा। तो जो सूत्र होता है सार्वंतर का वो दूसरा पद माइनस पहला पद होता है, यानी दूसरे पद से पहला पद हम घटाते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो दूसरा पद से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद बेटा आप देखिए दूसरा क्या है 1 है और पहला क्या है 3, यानी 1 में से 3 हम इस तरीके से करके घटा देंगे। जब आप घटाएंगे तो बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और चिन्ह किसका आता है जो संख्या बड़ी। इन दोनों में बड़ा बेटा 3 है जो कि माइनस में है, तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका सार्वंतर। तो इस तरीके से बेटा आज की वीडियो में हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे तो यूपी बोर्ड के उसको देखे हैं। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके नए क्वेश्चंस को देखेंगे।